नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 11 जून 2020 की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 25 नए मरीज, 1562 हुए संक्रमित। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 25 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1562 हो गई है। मंगलवार को 76 मरीजों की ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई। बुधवार को कुल 1766 सैंपल की रिपोर्ट मिली, जिसमें से 1741 नेगेटिव, जबकि 25 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसमें देहरादून के 7, हरिद्वार के 3, पौड़ी के 1, टिहरी के 2, उधम सिंह नगर के 4, रुद्रप्रयाग का 1 और उत्तरकाशी का 1 मरीज शामिल है। बुधवार को 76 मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अभी तक कुल 831 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 707 मरीजों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार को कुल 859 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से सबसे अधिक 255 सैंपल हरिद्वार जिले के हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। अगली खबर है, केदारनाथ में चल रहे कार्यों की पीएम मोदी ने की समीक्षा। कहा, बद्रीनाथ धाम के लिए भी बने डेवलपमेंट प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों के अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट पर बने पुल एवं आस्था, केदारनाथ पर बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पेज को श्री केदारनाथ की स्मृतियों से जोड़ा जाए। इस क्षेत्र में अध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान बद्रीनाथ के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। अगली खबर है, उत्तराखंड में अस्थायी भर्ती पर सरकार ने रोक लगाई। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्मिकों के वेतनमान उच्चीकरण पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य और पुलिस महकमों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नए पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। नियत वेतन, दैनिक वेतन और संविदा नियुक्ति भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि सभी विभागों को अनुपयोगी पद खत्म करने के लिए भी कहा गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। सरकार ने सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को छोड़कर नए वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। खराब वाहनों की जगह नए वाहन खरीदे जाएंगे। वाहनों का अनुबंध भी वित्त विभाग की सहमति के बाद होगा। अगली खबर है, कंटेनमेंट जोन के छात्रों की परीक्षा बाद में। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की छूटी हुई परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। ऐसे जोनों में रहने वाले छात्रों के लिए बाद में अलग से परीक्षा व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरन ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की। तो अगली खबर गढ़वाल विवि से है, सेमेस्टर प्रमोशन के लिए भी परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी। गढ़वाल विवि में प्रमोट होने वाले यूजी, पीजी, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी होगा। विवि प्रशासन के मुताबिक प्रमोशन छात्रों के पिछले सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होना है, जो एक तरह से परीक्षा ही है और बिना रजिस्ट्रेशन के यह संभव नहीं होगा। गढ़वाल विवि की सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जून तक बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं विवि की वेबसाइट hnbgu.ac.in पर लॉगिन करके विस्तारित तिथि तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी को जमा कराना अनिवार्य नहीं है। वहीं विवि में प्रमोट होने वाले छात्र बैक परीक्षा दे सकेंगे या नहीं, कई तरीके के छात्रों के सवालों को लेकर विवि आज नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट करेगा। अगली खबर है, बेरोजगारों को नौकरी के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के साथ परीक्षा कराना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए खासा महंगा साबित हो रहा है। नए मानकों के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना हो गया है। इस कारण आयोग ने फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा टालने का निर्णय लिया है। आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग, परिवर्तन सिपाही और सहायक कृषि अधिकारी के पदों के लिए आगामी महीनों में परीक्षा आयोजित की जानी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना बढ़ गया है। इसके चलते फिलहाल हालत सामान्य होने तक परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार से जो भी निर्णय प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। वहीं आयोग ने लॉकडाउन के चलते मार्च में स्थगित की गई भर्ती आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगली खबर है, आयुष्मान योजना में अब कोरोना का भी उपचार। नेशनल हेल्थ एजेंसी ने आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि उत्तराखंड में मरीजों को इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के इलाज की इजाजत देगी। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से सरकारी अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से इलाज के बदले मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। इसे देखते हुए आयुष्मान योजना को संचालित कर रही नेशनल हेल्थ एजेंसी ने निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के इलाज की सुविधा दे दी है। अगली खबर है,
समूह ग के पदों के लिए भर्ती खुली। आज से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अनलॉक 1 शुरू होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग पदों की भर्ती खोल दी है। गुरुवार से विभिन्न विभागों में 1016 पदों के लिए दोबारा से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख को 1 सप्ताह बढ़ाया है, जिससे सभी युवक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 23 मार्च 2020 को आयोग ने लॉकडाउन के कारण 1016 पदों की आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। 11 जून से इन पदों के लिए दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग की वेबसाइट ssSC.uk.gov.in पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने आवेदन का समय 7 दिन बढ़ाया है, जिससे पदों के हिसाब से योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित न रह जाएं। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी सभी छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।